हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो अगले 10 से 12 मिनट आपका 100% अटेंशन जरूर दीजिएगा और हाँ, कुछ सीखने मिले इस वीडियो से तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा सो दैट ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएगा और इंडियंस को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाने में मेरी हेल्प होगी। लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो विद वन शॉर्ट स्टोरी। मेरे अंकल ने 40 इयर्स एक ही कंपनी में काम किया। कुछ दिनों पहले वो हमारे घर आए थे और वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे वो सुबह 7 AM को घर से निकल जाते थे और रात को 10 बजे घर आते थे। और मैंने ये सोचा कि इन 40 इयर्स में उन्होंने वाइजली अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी की ही होगी, लेकिन उन्होंने मुझसे शेयर किया कि रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपने घर के खर्चों को लेकर काफी स्ट्रेस्ड है, क्योंकि अब उनकी इनकम स्टॉप हो गई है लेकिन महंगाई हर बरस बढ़ती ही जा रही है। यानी अंकल ने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसिडर ही नहीं किया था और अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि उनके पैसे समय से पहले ही खत्म हो जाएंगे। चलिए इस बात को कुछ नंबर्स के साथ समझते हैं। राम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसकी एज है 33 इयर्स। वो चाहता है कि वो 55 की एज तक रिटायरमेंट ले ले। अब उसने सोचा कि किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से फाइनेंशियल प्लान क्या बनवाना और उसने अपने एक दोस्त को फोन लगाया जो काफी सारे कंपनीज की पॉलिसीज का एजेंट है और फ्री में एडवाइस देता है, लेकिन बदले में कमीशन कमाने के लिए वो पॉलिसीज बेचता है। और राम का सवाल सुनते ही उसके दोस्त ने सोचा चलो अब एक पॉलिसी बिकने वाली है। सो लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। राम की एज है 33 इयर्स और उसके करंट एनुअल एक्सपेंसेस है 6 लाख रुपीस। अब अगर हम इन्फ्लेशन रेट 6% कंसिडर करते हैं तो 22 इयर्स बाद उसके एनुअल एक्सपेंसेस होंगे 21,62,000 रुपीस। अब 55 इयर्स की एज के बाद राम की इनकम तो रुक जाएगी लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है, विच मीन्स कि ये अमाउंट हर बरस बढ़ता ही जाएगा। और अगर राम 90 इयर्स की एज तक सरवाइव करता है तो इन्फ्लेशन कंसिडर किए बिना राम को चाहिए होंगे 2.72 करोड़। और राम के फ्री एडवाइस देने वाले दोस्त ने राम को पॉलिसी बेची और कहा कि 37,700 रुपीस इन्वेस्ट करने से वो इस अमाउंट को अचीव कर लेगा। लेकिन एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने जब राम का फाइनेंशियल प्लान बनाया तब राम को पता चला कि महंगाई को कंसिडर करने के बाद उसे 6 करोड़ 42 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, घर खरीदना, वेकेशंस, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर या कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। सो आज इस वीडियो से हम 4 ऐसे हैक्स को समझेंगे जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे आप इन हैक्स को समझकर एक रिच रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन। किसी भी फाइनेंशियल गोल की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ये डिसाइड करने के लिए सही इन्फ्लेशन रेट का कंसिडर करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि सही इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए, 4%, 6%, 8 या 10%। अब हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि 6% हो या 8%, 2% के डिफरेंस से कौन सा बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। रॉकी की एज है 28 इयर्स और उसके प्रेजेंट मंथली एक्सपेंसेस है 30,000 रुपीस, विच मीन्स कि अगर वो 50 इयर्स की एज में रिटायरमेंट लेना चाहता है तो 22 इयर्स बाद 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से उसके मंथली एक्सपेंसेस होंगे 1,08,000 रुपीस और वहीं 8% के हिसाब से होंगे 1,63,000 रुपीस पर मंथ। लेकिन वहीं अगर हम इन्फ्लेशन रेट को सिर्फ 4% कर दे तो 22 इयर्स बाद 50 की एज में उसके मंथली एक्सपेंसेस होंगे
71,000 रुपीज ओनली। लेकिन अगर अब आप नोटिस करते हैं तो 2% भी काफी बड़े अमाउंट का डिफरेंस क्रिएट करता है। इस चार्ट के अनुसार इंडिया का CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2% और 20% के बीच रहा है, लेकिन अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो वो बनता है 6%। लेकिन हम हर फाइनेंशियल गोल के लिए सेम 6% इन्फ्लेशन रेट अज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमें चाइल्ड के हायर एजुकेशन गोल के लिए 10% to 12% का इन्फ्लेशन रेट कंसिडर करना चाहिए। इस चार्ट के अनुसार IIM अहमदाबाद के 2 बरस की कोर्स फी 2007 में 5 लाख रुपीस थी, लेकिन वही 2024 में करीब 30 लाख रुपीस एक्सपेक्टेड है। दैट इज 11% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इन 17 ईयर्स। चलिए तो अब समझते हैं सेकेंड नंबर को, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। अब सही इन्फ्लेशन को कंसिडर करके हमें हमारे फाइनेंशियल गोल की फ्यूचर वैल्यू तो पता चल जाएगी। सो अब हमें समझना है कि उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा का रिटर्न हम अज्यूम करेंगे उतना कम अमाउंट हमें निवेश करना होगा। चलिए तो हम राम का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, जहां इन्फ्लेशन कंसिडर करने के बाद उसे 6 करोड़ 42 लाख रुपीस चाहिए होंगे 22 इयर्स बाद रिटायरमेंट के लिए। सो इस अमाउंट को अचीव करने के लिए 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसे 49,500 रुपीस निवेश करने होंगे। 10% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे 66,700 रुपीस निवेश करने होंगे, और वहीं 15% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे 31,000 रुपीस निवेश करने होंगे। लेकिन एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रिटर्न्स को हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। नॉर्मली तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी ही बेस्ट एसेट क्लास है, जहां हम लॉन्ग टर्म में 12% to 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारा इन्वेस्टमेंट हम इक्विटीज में ही करेंगे, और गोल्स करीब आने के 2 या 3 साल पहले से हमें पैसे भी विड्रॉ करने पड़ सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर हम निफ्टी 50 का मई 2003 से लेकर मई 2023 के रोलिंग रिटर्न्स को समझे तो एवरेज रिटर्न 12.72% रहा है। यही अगर हम फिक्स्ड रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डायनामिक बॉन्ड फंड्स, गिल्ड फंड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के रिटर्न्स को देखें तो 7 इयर्स में इनका एवरेज रिटर्न 6% to 7.5% के बीच रहा है, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रेट भी अराउंड 7% रहे हैं। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स पर 30% तक का टैक्स भी पे करना होता है, विच मीन्स कि 7% रिटर्न में से अगर हम 30% टैक्स निकाल दे तो रिटर्न सिर्फ 5% का ही बनता है। चलिए तो अब समझते हैं थर्ड नंबर, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब फाइनेंशियल प्लान में रिटायरमेंट के बाद हम कितने बरस सरवाइव करेंगे ये अजम्पशन भी बहुत मैटर करता है। सेंसस डेटा के अनुसार इंडियंस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 इयर्स, लेकिन ये रूरल और अर्बन डेटा कंबाइंड है। लेकिन मेट्रो सिटीज में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होने के कारण 85 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम राम का ही रिटायरमेंट वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करें तो जब हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 90 इयर्स अज्यूम करा था, विच मीन्स कि राम रिटायरमेंट के बाद 35 इयर्स सरवाइव करेगा और उसका रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायरमेंट 6.42 करोड़ होगा। लेकिन अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 90 से घटाकर 75 करते हैं, विच मीन्स कि अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि राम रिटायरमेंट के बाद 20 इयर्स ही सरवाइव करेगा, और उसके रिटायरमेंट के कॉर्पस की वैल्यू भी घटकर 3.94 करोड़ रुपीस हो जाएगी। इसीलिए ये बेटर होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ज्यादा ही अज्यूम करा जाए, और इसीलिए एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त पर्सनली मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 80 और 85 के बीच ही अज्यूम करता हूँ। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये
समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या कमेंट बॉक्स चेक कीजिए। चलिए तो अब समझते हैं लास्ट नंबर, दैट इज ग्रोथ इन योर इनकम। अब तक हमने इन्फ्लेशन, रेट ऑफ रिटर्न और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नंबर्स को समझा और इन सब अजम्पशंस के लिए हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है जिसके बेसिस पर हम ये अजम्पशंस लगा सकते हैं। लेकिन हमारी इनकम ईयर ऑन ईयर कितने परसेंटेज से ग्रो होगी, ये अजम्पशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट भी हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। सो अगर इनकम 5 सालों में डबल होगी तो लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी बढ़ाना होगा। ठीक वैसे ही हमारे ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी हमारी इनकम से ही लिंक्ड होता है और ईपीएफ का अमाउंट डायरेक्टली हमारे रिटायरमेंट के गोल पर इंपैक्ट करता है और इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाना होता है टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स फास्टर। सो फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करते वक्त डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल हमें ये भी अज्यूम करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, या फिर बिजनेस है या सैलराइड, आईटी इंडस्ट्री है या कोई और। सो एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मेरा ये मानना है कि जितना हम इनकम ग्रोथ कंजर्वेटिव एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही बेटर होगा और यूजुअली हम ये ग्रोथ इन्फ्लेशन के लाइंस पर अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज इन बिटवीन 6% to 8%। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, एक रिच और अर्ली रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना और एग्जीक्यूट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और प्लान को कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है इन 4 वेरिएबल्स के बेसिस पर जिन्हें हमने अभी डिस्कस करा। सो अगर आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से यानी मुझसे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करके इंडियंस को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चांसेस है कि आप अगली बार हमारे वीडियोस नहीं देख पाओगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एंड फाइनली, जय हिंद, भारत माता की जय।